अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 1 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हम पार्ट 1 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, अब शुरू करते हैं यहाँ पर। तो जिस तरह मैट्रिक के अंदर आप लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं आप लोग, तो आप पहले पढ़ चुके हैं मैट्रिक के अंदर कि जो होती है ना बायोलॉजी, ये दो वर्ड से मिलकर बनी है। तो जो बायोलॉजी का वर्ड है, इसके नीचे आपको दो वर्ड मिलते हैं, जो दो वर्ड में इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, आपको दिख रहा है बायोलॉजी को, तो जो पहला वर्ड है जिससे मिलके बायोलॉजी बना है, उसको बोलते हैं बायोस। तो आप जानते हैं एक टुकड़ा जो है वो बायोस है, एक टुकड़ा जो है वो लोगोस है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि बायोस और लोगोस, इन दोनों से मिलकर क्या बना है, बायोलॉजी का वर्ड बना है। अब सवाल है कि सर बायोस का मतलब क्या है। तो आप जानते हैं जो बायोस है, इसका मतलब है लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स। और फिर आपको दिख रहा है लोगोस, इसका मतलब क्या है, स्टडी। तो जब आप इन दोनों मतलबों को, जो आपके पास जो है वो लाइफ है और जो स्टडी है, जब इन दोनों जो आपके पास मीन्स है, इनको जब मिला लेंगे तो आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है जी। तो क्या सीखा है हमने, बोला हमने ये सीखा है कि जो बायोलॉजी का वर्ड है वो निकला कहां से है। तो जो बायो का वर्ड है वो निकला है बायोस के वर्ड से मिलके बना है, साथ लोगोस के। तो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो जब इनको आप मिला के बोल देंगे तो आप इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है जी, ये आपका पहला पॉइंट है जो हमने अभी लर्न किया है। तो हमने क्या सीखा, व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो अब क्वेश्चन ज़हन में आता है हमारे कि सर ये लिविंग थिंग्स में कौन आएंगे, तो लिविंग थिंग्स की एग्जांपल्स क्या है। तो मैंने यहां पे लिखी हुई है, आपको दिख रहा है ब्लैक में। तो एनिमेलिया, एनिमल्स, किंगडम एनिमेलिया, असल में तो मैंने किंगडम के नाम सारे यहां पे लिखे हैं। तो एनीवे, एनिमेलिया दुनिया के सारे एनिमल्स, पहली बात। फिर आपको दिख रहे हैं प्लांट, दुनिया के सारे प्लांट, सारे प्रोटिस्टा जिसमें आते हैं अमीबा वगैरह, सारे मोनेरॉन्स। आप जानते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर जो है बैक्टीरिया मिलते हैं आपको। और फिर आपको दिख रहा है फंजाई, यीस्ट वगैरह जो है इसके अंदर आते हैं। तो ये पांचों कौन है, ये जो पांचों के पांचों हैं, ये आपके पास लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा पहले अभी। तो व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा, लिविंग थिंग्स में कौन आते हैं, लिविंग थिंग्स में ये सारे लोग आते हैं। हमें इस बात का पता लग गया है, ये हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया। आगे चलता है। अच्छा, एक और चीज देखिए यहां पर, जो मैंने यहां ब्लू में लिखी हुई है, आपको दिख रहा है वाटर, एयर और सॉइल। सब जानते हैं बच्चे आप लोग कि ये जो आपके पास मैंने यहां पर सर्कल कर दिया है, ये चीजें नॉन लिविंग हैं। आप जानते हैं फैक्टर जो है वो ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, या ये फैक्टर जो है वो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। बेटा मेरा क्वेश्चन है, क्या इन फैक्टर्स के बगैर, इन तीन चीजों के बगैर इनका रहना पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है? जी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आप जानते हैं कि वाटर, एयर, सॉइल, इन चीजों के बगैर ये जो सारे लोग हैं नहीं रह सकते। इसका मतलब है कि हमें बायोलॉजी की डेफिनेशन में ना थोड़ी सी बात ऐड करनी चाहिए। क्या ऐड करना चाहिए, हमें ऐड ये करना चाहिए है कि जो बायोलॉजी होती है असल में वो लिविंग थिंग्स, इनकी स्टडी को ही बोलते हैं। और साथ किन को पढ़ना है आपने इसके अंदर, उन फैक्टर्स को जो इन्हें क्या कर रहे हैं, जो इन्हें अफेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर जी, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डील करते हैं विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर। एक चीज ये वाली, तो लिविंग को पढ़ेंगे और साथ किन को पढ़ेंगे, भला साथ पढ़ेंगे नॉन लिविंग को। तो यहां लिखा है जी, तो साथ पढ़ेंगे नॉन लिविंग को। सर नॉन लिविंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो लिविंग को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डील करते हैं लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, यानी कि ये पार्ट वाला, और फिर एंड विद द नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कौन है, ये पार्ट। इन दोनों को पढ़ते हैं। इन्हें क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं वो इनको डिस्टर्ब करते हैं। वी आर क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं कि क्या कैरेक्टर्स हैं लाइफ के। ठीक है, यानी मैं कहना ही चाह रहा हूं कि ये जो आपको दिख रही है लिविंग थिंग्स और ये आपको दिख रहा है नॉन लिविंग थिंग्स, हमारे पास लिविंग थिंग्स में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इनको नॉन लिविंग से अलग कर रहे हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन आपको आता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ। तो शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट पॉइंट। ठीक है जी, तो यहां पर हम लिखेंगे कि लाइफ के कौन कौन से जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं।
एक काम करते हैं, लिविंग थिंग में यानी जिसमें लाइफ है उसमें एग्जांपल आप ले लें मेरी, और जो नॉन लिविंग है उसमें आप एग्जांपल ले लें इस व्हाइट बोर्ड की। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है ये नॉन लिविंग है और जो मैं हूं मैं लिविंग हूं। तो जाहिर है कि लाइफ मेरे अंदर है, तो हमने क्या करना है, हमने वो कैरेक्टर्स पढ़ने हैं जो मेरे अंदर हैं, जो लाइफ के अंदर है। तो देखें, सबसे पहला पॉइंट आप जानते हैं जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मैं हूं, मेरी बॉडी जो है वो है जी ऑर्गेनाइज्ड। तो आपने याद रखना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडीज होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड भी होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। तो जो मेरी बॉडी है, जो कि मेरी बॉडी में लाइफ है, हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड भी है और वो कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। पुत्र, आप सब लोग पढ़ चुके मैट्रिक के अंदर है कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल। मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी बॉडी जो है उनके अंदर फंक्शनल यूनिट कौन है भला, वो सेल है। तो यहां लिखेंगे, हम बोलेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर जो है दे कंसिस्ट ऑफ सेल। हाँ, वो बात की बात है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर होता है वन सेल और कुछ जो है उनके अंदर होते हैं मल्टी सेल। ठीक है, वो मल्टी सेलर होते हैं। ठीक है बच्चे, आप जानते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, और जो हमारे पास जो है वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी बेटा बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं। जी बेटा, तो हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कौन कौन सी खुसूसियात पाई जाती हैं। तो क्या सीखा हमने, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं उनकी बॉडीज, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर सेल्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल है, जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर, और कुछ के अंदर मल्टी सेल्ड है, ट्रिलियंस में सेल्स हैं, जैसे कि ह्यूमन यानी कि मैं हूं या प्लांट्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है वो ट्रिलियंस में सेल्स हैं। आगे चलते हैं बेटा, आप सब जानते हैं कि जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो मेरी बॉडी है ना बेटा, इसके अंदर आपको मिलता है जेनेटिक मटेरियल। आप जानते हैं कि जो आपके पास, देखिए यहां पे आते हैं, आप जानते हैं एनिमेलिया, ये जो 5 किंगडम है इन सब के अंदर जो है क्या मिलेगा आपको, इन सब के अंदर आपको मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। वो किसको बोलते हैं बेटा, वो बोलते हैं डीएनए को। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि जेनेटिक मटेरियल से भला हमारी मुराद क्या है बेटा, हम बात कर रहे हैं डीएनए की। ठीक है, तो क्या सीखे आपने भला, हमने ये सीखा है अभी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है, उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, उनमें आपको मिलते हैं सेल्स, कुछ में एक सेल है, कुछ में मैनी सेल्स हैं। फिर हमने क्या बात की, हमने कहा उनके अंदर क्या चीज लाजमन होगी भला, उनके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए लाजमन होगा, ये बात हमने की। आगे चलते हैं बेटे, आप जानते हैं कि देखिए हम खाना खाते हैं, हम फूड खाते हैं, तो जब मैं फूड खाऊंगा तो मैं एनर्जी लूंगा, और जब मैं बोलूंगा, मैं वॉक करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं, एनर्जी यूज कर रहा हूं। तो मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है भला वो क्या कर सकते हैं, वो हासिल करते हैं एनर्जी, किस शक्ल में, फूड की शक्ल में। तो फूड खाएंगे, उनको एनर्जी मिलेगी, जब उनको एनर्जी मिल जाएगी तो भला भी वो क्या करेंगे, वो उस एनर्जी को यूज करेंगे, ई फॉर एनर्जी इन दिस केस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी को लेंगे भी और एनर्जी को यूज भी कर सकते हैं। बेटा आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखें आप जानते हैं कि जो ह्यूमन होता है ना बेटा, जब वो पैदा होता है ना तो उसके बाद उनका साइज बढ़ता है, वो ग्रो करते हैं। तो मैं आपको सिखाना ही चाह रहा हूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा, उनका साइज बढ़ता है, तो वो ग्रो करते हैं साइज में। तो यहां लिखेंगे जी ग्रो इन साइज। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा बेटे, आपने फिर एक और बात पे गौर किया होगा, आप बल्कि पढ़ चुके मैट्रिक के अंदर अबाउट होम्योस्टेसिस। तो बेटा क्या होता है, आप जानते हैं कि आजकल जो बाहर टेम्परेचर है, चाहे 40 हो जाए, चाहे 35 हो जाए, चाहे विंटर के अंदर जब कम हो जाए 20 पे आ जाए, 15 डिग्री पे आ जाए, 4 पे आ जाए, 0 पे आ जाए, लेकिन हमारे अंदर जो टेम्परेचर है भला वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं आपको सिखाना ही चाह रहा हूं, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है बेटा वो 37 होता है। इस बात को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो भला हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बेटा वो करते हैं होम्योस्टेसिस। इसका मतलब क्या होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हम मेंटेन करते हैं
कि हम मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है जी। तो हम होम्योस्टेसिस करते हैं, पूरा साल करते हैं, और सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे ही होम्योस्टेसिस करते हैं। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, उसके अंदर है रिप्रोडक्शन। तो आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, भला वो क्या करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन करने का फायदा क्या होता है कि उनको मिलते हैं उनकी तरह के ऑफस्प्रिंग। तो जो जनरेशन होती है पुत्र, वो चलती रहती है बाय द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन। आगे चलते हैं। तो बेटा मुझे नेक्स्ट पॉइंट है ना, जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, बेटा वो क्या करते हैं, बेटा वो करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो बेटा वो करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप मैटर में पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है वो ग्लाइकोलिसिस चलती है, क्रेब साइकिल चलता है, फिर प्लांट्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस चलता है। तो ये पुत्र मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। तो आपको मैं सिखाना ही चाह रहा हूं कि जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, भला वो क्या करते हैं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं। और बेटा जो लास्ट पॉइंट है ना, वो क्या होता है, आपने याद रखना है कि जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेटा वो रिस्पोंड करते हैं, वो रिस्पोंड करते हैं टू एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमने क्या बात की भला कि जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, वो रिस्पॉन्स करते हैं टू द एनवायरनमेंट। देखें आप खुद पे गौर कर लें, पूरा साल में जब विंटर होता है या समर होता है, तो जो आपका बिहेवियर होता है क्या सेम होता है? नहीं, आपका बिहेवियर और होता है। आप किसी और तरह के कपड़े पहनते हैं विंटर में और किसी और तरह का स्टफ इस्तेमाल करते हैं समर में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम क्या करते हैं, हम माहौल को रिस्पॉन्स करते हैं। पुत्र ये कैरेक्टर्स हैं लाइफ के, तो लाइफ को डिफाइन करना मुश्किल होता है। तो आपने याद रखना ना, लाइफ जो होती है ना बेटा, वो लाइफ एक कैरेक्टर पे आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे पुत्र। तो लाइफ को जब आप डिफाइन करते हैं तो आप एक बात से नहीं कर सकते, बल्कि वो कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, वो आप डिफाइन करते हैं उसको सेट ऑफ कैरेक्टर्स की बेस पे। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स की बेस पे, वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स में क्या कुछ आएगा जो आपने सीखा है। भी क्या सीखा है बेटा, फौरन से रिवाइज करेंगे फिर आगे जाएंगे। तो क्या सीखा हमने कि व्हाट इज लाइफ। हमने कहा जो लाइफ होती है ना, वो उसमें एक कैरेक्टर नहीं होता। जो लाइफ होती है उसमें सेट ऑफ कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो सर वो सेट ऑफ कैरेक्टर में क्या कुछ आता है बेटा, हमने सीखा है अभी। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें सेल्स होते हैं। फिर हमने कहा उनमें आपको मिलता है जेनेटिक मटेरियल। फिर हमने बात की है कि वो एनर्जी लेते भी हैं और एनर्जी यूज भी करते हैं। फिर हमने क्या बात की कि उनका साइज बढ़ता है, वो ग्रो करते हैं बेटा। फिर हमने क्या बात की कि वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल वाटर, हर चीज को जो अंदर का माहौल है उसे मेंटेन करते हैं। फिर बेटा हमने क्या बात की है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अगली जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने क्या बात की बोला कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, यानी ग्लाइकोलिसिस करते हैं, क्रेब साइकिल करते हैं, ये बात हमने की। और लास्ट हमने क्या सीखा है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, वो रिस्पॉन्स करते हैं टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बेटा मैं लास्ट पार्ट है हमारे लेक्चर का आज का, तो ये हम पढ़ेंगे मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जिसको आप आसान वर्ड में कहते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो बेटा हम पढ़ेंगे मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी के अंदर जो है आप डिफरेंट क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो वेरी फर्स्ट बेटा ब्रांच आपको यहां पर दिख रही है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, देखिए बेटा ये बड़ी अहम ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। तो बेटा आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहां लिख रहा हूं मैं, तो इट डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बेटा आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार होते हैं, उनमें क्या मिलते हैं आपको, सेल्स मिलते हैं। ठीक है जी, अब बेटा मैंने कहा जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर क्या मिलता है आपको, ऑर्गेनल्स। ठीक है, अच्छा बेटे आपने याद रखना है, देखिए फिर रिपीट करते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्या मिलते हैं आपको, उसमें आपको मिलते हैं सेल्स। सेल्स के अंदर क्या मिलते हैं आपको, ऑर्गेनल। तो आपने इन चीजों को पढ़ना भला किस लेवल के ऊपर है,
नाम क्या बता रहा है ब्रांच का? मॉलिक्यूल के लेवल पे। तो आपने याद रखना, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द सेल्स, द ऑर्गेनल्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है बेटा, तो हमारा काम पूरा हो गया विद द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है जी, चलें बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ब्रांच है इसे बेटा हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो देखिए बेटा, नाम बता रहा है आपको कि हम माहौल का पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म। अब हम ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, इन दोनों के दरमियान रिलेशन को पढ़ेंगे इस ब्रांच में। तो यहां पे लिखते हैं, तो इट डील्स विद स्टडी ऑफ organisms in relation to habitat, in relation to environment। ठीक है, तो बेटा हमने क्या सीखा बोला? एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर बेटा हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म। हम दो चीजों का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो ऑर्गेनिज्म पहली चीज और साथ किसको देख रहे हैं? एनवायरनमेंट को। हम इन दोनों का रिलेशन देखेंगे, इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है बेटा, एक और बेटा बात याद रखिएगा, आपने याद रखना है जो होता है ना हमारा एनवायरनमेंट, बेटा आपने याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक भी होता है, बेटा ये ऑर्गेनिक भी होता है, और बेटा ये होता है इनऑर्गेनिक भी होता है। ठीक है, तो बेटा आपने याद रखना है जो सॉइल होती है और जो एटमॉस्फेयर होता है पुत्र, इसके अंदर बहुत से जो कंपाउंड्स होते हैं, बहुत से जो एलिमेंट्स होते हैं पुत्र, वो आपके पास ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो दोनों तरह के आपको कंपाउंड्स मिलते हैं आपके माहौल में, तो हम उसको पढ़ेंगे और साथ पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म का आपस में जो है वो रिलेशन क्या होता है। थर्ड पढ़ते हैं बेटा, तो जो थर्ड ब्रांच आपको दिख रही है इसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। बेटा आपको वर्ड दिख रहा है कि जो माइक्रो का वर्ड है वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो यहां लिखेंगे जी, तो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? तो हम बोलेंगे दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, तो नाम बता रहा है उसका, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? तो माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फौरन से क्वेश्चन माइंड में आ गया कि सर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इनमें कौन कौन आते हैं? तो बेटा आप जानते हैं बैक्टीरिया, मैं यहां पे लिख रहा हूं एग्जांपल ब्लैक मार्कर में, तो आपको दिख रहा है बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बेटा आप जानते हैं वायरस, जैसे कोरोना वायरस, बेटा ये आपके पास जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर बेटा इसके अंदर आपको मिलते हैं प्रोटोजुआ। बेटा आपने यकीनन नाम पढ़ा होगा मैट्रिक में अमीबा का, तो जो अमीबा है बेटा वो प्रोटोजुआ का मेंबर है। और आगे बेटा आपको मिलता है कुछ फुंजाई, सर्टेन फुंजाई, जैसे कि यीस्ट। बेटा ये यीस्ट की बात कर रहा है। आपने याद रखना है जो सारे फुंजाई होते हैं बेटा, सारे फुंजाई माइक्रो नहीं होते। कुछ मेंबर्स हैं जो आपके पास क्या होते हैं, जो बेटा हमारे पास होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेटा उनको बोलते हैं, जैसे कि यीस्ट आपको यहां पर जो है वो दिख रहा है। आगे चलते हैं बेटे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी बेटा आपको नाम फिर यहां पर आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, एक है फ्रेश वाटर, एक है बेटा बायोलॉजी। तो फ्रेश वाटर आप जानते हैं नदी को, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पोंड हैं। बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं और जो पोंड हैं, क्या इनके अंदर जो है वो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? जी बिल्कुल, उसके अंदर भी ऑर्गेनिज्म है बेटा, उनको पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। यहां पे लिखेंगे जी, तो व्हाट इज फ्रेश वाटर बायोलॉजी? आप बोलेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं लिविंग। अच्छा जी कहां रहते हैं बोला? ब्रांच का नाम क्या बता रहा है? फ्रेश वाटर। लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज। अब बेटा मेरा क्वेश्चन है आपसे, फ्रेश वाटर बॉडीज में कौन कौन से आपके पास मिलती है? एग्जांपल जो है आपको बताया मैंने अभी कि उसमें आते हैं रिवर, इसमें आती हैं लेक्स, इसमें आती हैं। तो इनके अंदर जो है अब देखिए आपको दिख रहा है,
तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द ऑर्गेनिज्म, जो बोला कहां पे रहते हैं, लिविंग इन द फ्रेश वाटर बॉडी। बेटा इसमें कौन मिलते हैं आपको, इसमें आपको मिलते हैं रिवर मिलते हैं आपको, और बेटा आपको दिख रहा है लेक्स। तो रिवर्स और लेक्स, इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको बेटा बोलते हैं कि कब पढ़ेंगे, किस ब्रांच में पढ़ेंगे इनको, इसे बोलते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। बेटा एक और बात याद रखिएगा, ये जो है ना फ्रेश वाटर बॉडीज, बेटा आपने याद रखना है कि हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ ना हमने एक और चीज पढ़नी है। भला क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कि जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, इनकी जो केमिकल और जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटा उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा आपने याद रखना है कि फ्रेश वाटर बायो में हम क्या पढ़ेंगे। तो बेटा फ्रेश वाटर बायो के अंदर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो है जो भला कहां पे रहते हैं, जो रहते हैं फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर। और साथ क्या पढ़ेंगे भला, साथ पढ़ेंगे कि वो जो फ्रेश वाटर है उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसके अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं, कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं आपको, या कौन से आपको उसमें हैवी मेटल्स मिल रही हैं, वो पढ़ेंगे। और साथ क्या पढ़ेंगे भला, फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटा मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। आप जानते हैं टेस्ट, उसका स्मेल, उसका कलर, इनको बेटा क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी। आगे पढ़ते हैं, तो बेटा जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है इट इज कॉल्ड एज मैरीन बायोलॉजी। ठीक है बेटा, फिर आपको दिख रहा है, तो दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, मैरीन बायोलॉजी। बेटा जैसे पहले आपने सेट किया है ना फ्रेश वाटर में, बिल्कुल वैसा हमने यहां पे सेट करना है। तो क्या बोलेंगे जी, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स, तो इट डील्स विद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो बोला कहां पे रहते हैं, लिविंग इन सीज एंड ओशंस। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने क्या सीखा बोला, बेटा हमने सीखा ये है, बेटा हमने सीखा यहां पर ये है कि व्हाट इज मैरीन बायोलॉजी। तो बेटा हमने यहां बात की है कि जो हमारे पास मैरीन बायोलॉजी होती है बेटा इसमें पढ़ते हैं डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा ये बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो भला कहां पे रहते हैं, जो रहते हैं सीज में, और भला कहां पे रहते हैं, ओशंस में। और फिर जैसे हमने पहले किया था, पहले ने क्या किया था, भला हमने सीखा था कि जो फ्रेश वाटर है उसकी क्या आपने साथ पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा वही काम अपने मैरीन वाटर के साथ भी करना है। तो यहां क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैरीन वाटर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बेटा हमारी नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज पैरासाइटोलॉजी। ठीक है बेटा, तो फिर आपको दिख रहा है, तो पैरासाइट लोगो स्टडी, पैरासाइट को पढ़ेंगे, तो नाम बता रहे हैं यहां पे लिखेंगे। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट डील्स विद स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने क्या सीखा बोला, व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है बेटा, तो साथ हमने क्या पढ़ना बोला। अब बेटा एक चीज सुने जरा, पैरासाइट किनको बोलते हैं, आप जानते हैं कि जो पैरासाइट होते हैं ना बेटा, वो ऑर्गेनिज्म होता है जो फूड खाने पीने के लिए और शेल्टर रहने के लिए, तो फूड और शेल्टर के लिए जो होता है ना पैरासाइट बेटा, उत्तर वो होस्ट पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज पैरासाइट। तो बेटा आपने याद रखना है कि पैरासाइट जो है बेटा वो ऑर्गेनिज्म होता है जो फूड और शेल्टर के लिए भला किस पे डिपेंड करता है, बेटा वो होस्ट पे डिपेंड करता है, उसको पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। तो व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। अच्छा, और साथ क्या पढ़ना है सर, बेटा हम पढ़ेंगे कि वो जो पैरासाइट है ना बेटा उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये पढ़ेंगे कि उसका देखने में कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है। साथ क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बेटा क्या वर्ड लिखा है मैंने यहां बोला, इसे बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो जो पैरासाइट है वो कैसे ट्रांसमिट होगा, कैसे फैलेगा, इस बात को बेटा बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और साथ बेटा क्या पढ़ेंगे, साथ हम पढ़ेंगे होस्ट पैरासाइट
रिलेशनशिप पढ़ेंगे। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि वो जो होस्ट है वो कितना को डिस्टर्ब कर रहा है अपने पैरासाइट को, इस बात को बेटा बोलते हैं होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। ठीक है पुत्र, तो एक बार रिवाइज करेंगे फिर आगे जाएंगे। व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट। फिर हमने क्या बात की, बोला कि पैरासाइट क्या है, आपको बता दिया। फिर हमने क्या सीखा है कि सर पैरासाइट का और क्या पढ़ना है हमने, तो बेटा पैरासाइट का पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन और वो किस तरह होस्ट को डिस्टर्ब करे, दोनों का बेटा रिलेशन पढ़ेंगे। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट ब्रांच का नाम है ह्यूमन बायोलॉजी। बेटा बड़ी आसान ब्रांच है, आपको नाम बता रहा है इसका, तो इसके अंदर आपको दिख रहा है वर्ड ह्यूमन का, तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रांच है इट डील्स, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with study of man। ठीक है पुत्र, ये ह्यूमंस को पढ़ेगी बेटा, ये हमारी स्टडी का नाम है। अच्छा जी, हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? बेटा हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन होता है ना पुत्र, उसका एनाटॉमी क्या है, यानी हमारे अंदर बॉडी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। बेटा उसके अंदर पढ़ेंगे फंक्शन क्या है, यानी हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है बोला वो क्या फंक्शन करता है। साथ बेटा बोला क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, एवोल्यूशन। आप जानते हैं जिसको हम बोलते हैं उर्दू में इर्तका बोलते हैं, इर्तका एवोल्यूशन बोलते हैं, वो पढ़ेंगे इसके अंदर। साथ क्या पढ़ेंगे, साथ बेटा पढ़ेंगे जेनेटिक्स, यानी आप जानते हैं डीएनए को पढ़ेंगे। साथ बेटा क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजी। ठीक है ना, तो इकोलॉजिकल हम बॉडी, हम क्या कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के साथ हमारा क्या रिलेशन है, हम इंडस्ट्री के जरिए किस तरह माहौल को खराब भी कर रहे हैं और फिर ग्लोबल वार्मिंग का हम देख रहे हैं। तो हम सारा पढ़ते हैं कि ह्यूमंस का इंपैक्ट क्या है सोसाइटी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, और वो किस तरह कंजर्व कर रहे हैं अपने माहौल को। ठीक है, और बेटा साथ पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। तो बेटा ये आसान बातें हैं क्योंकि ये सारा जो है वो मैन से रिलेटेड है। आगे चलते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशल बायोलॉजी। बेटा आपको दिख रहा है सोशल, तो बेटा आप जानते हैं सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, कम्युनिटी, मुआशरा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इट डील्स विद स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ द मैन। देखो बेटी बात सुनो, क्या मैंने यहां पे लिखा है। आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि मैन इज अ सोशल एनिमल। बेटा आप जानते हो कि जो ह्यूमन होते हैं ना बेटा, अकेले अकेले नहीं रहते हैं। अब ये नहीं कि एक शहर में एक ही ह्यूमन रहता है, ऐसे नहीं होता। तो ह्यूमंस कैसे रहते हैं बेटा, वो एक ना सोसाइटी के फॉर्म में रहते हैं। अब बेटा ध्यान से बात सुनिएगा, तो जब बेटा आप एक मुआशरे की बात करते हैं, बेटा आप एक सोसाइटी की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि एक जो होता है ना ह्यूमन, बेटा उसका इंपैक्ट होता है, बेटा उसका राबता होता है दूसरे के साथ, तो आपस में रिलेशन होता है, आपस में रिलेटिव होते हैं। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, सोशल बिहेवियर इसको बोलते हैं, कि आप जो है सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसको बेटा बोलते हैं सोशल बिहेवियर। तो यहां पर क्या लिखा है, व्हाट इज सोशल बायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर सोशल बिहेवियर, और साथ बेटा क्या पढ़ते हैं, कम्युनल लाइफ। कम्युनिटी के अंदर, मुआशरे के अंदर हम बेटा हम पढ़ते हैं कि हमारी कैसी लाइफ जो है वो चल रही है। ठीक है बेटा, हमारी एक लास्ट ब्रांच रहती है, उसको मैं ऊपर लिखूंगा यहां पर, तो इसे बेटा हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बेटा इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो इसको बेटा बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, हमारी लास्ट ब्रांच है। तो बेटा इसमें भी आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, एक दिख रहा है आपको बायो, एक बेटा आपको दिख रहा है टेक्नोलॉजी। तो बेटा आप ना मेरी एक बात सुने, आप ना मैट्रिक के अंदर ना पढ़ चुके हैं अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, याद है आपको? आपने वहां क्या पढ़ा था बेटा? आपने वहां पर यह पढ़ा था कि जो होते हैं ना बैक्टीरिया, बेटा हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं, हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं भला क्या तैयार करने के लिए, इंसुलिन तैयार करने के लिए। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप ऑर्गेनिज्म को यूज करते हो टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, किसके भले के लिए, ह्यूमैनिटी के भले के लिए। इस बात को बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो यहां पे लिखेंगे, तो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, तो यहां पे लिखेंगे जी यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है बेटा, तो यहां लिखा है मैंने कि आप क्या करेंगे भला, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बायो
टेक्नोलॉजी, उसको आप टेक्निक में यूज करेंगे। तो आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको बेटा आप यूज करोगे, भला किसके अंदर, टेक्नोलॉजी में यूज करोगे, या इनको बेटा आप यूज करेंगे इंडस्ट्री के अंदर बेटा आप यूज करेंगे। जैसे बेटा आप करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसका भला किसको मिलेगा, फायदा किसको मिलेगा, ह्यूमंस को मिलेगा। बेटा ये आपका टॉपिक था। तो बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आता है कि राइट अ नोट ऑन मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, या बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें से आप लोगों को आते हैं। तो बेटा एक बार देखिए भला हमने क्या सीखा है आज। बेटा हमने बात की मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बेटा हमने क्या सीखा, पहली ब्रांच का नाम क्या रखा है आपने, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर बेटा आपने क्या सीखा भला, सेकंड को बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। थर्ड बेटा कौन सी थी भला, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, साथ बेटा हमने क्या डील किया इसके बाद जो है, फ्रेश वाटर। तो बेटा जो भी आपको ब्लू में दिख रहा है बेटा वो हेडिंग है आपके पास, तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी। देन वी डिस्कस्ड द मैरीन बायोलॉजी, एंड देन पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, एंड द लास्ट वन वाज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, तो बेटा आज का लेक्चर जो है हमारा गया है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी तक। बेटा उम्मीद है बेटा सबको आपको समझ आई होगी। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।